हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या वास्तव में रियली में हमारा आरटीए एक्ट जो 2010 में बना था उसमें टीईटी की योग्यता को उसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों को लागू की गई थी। उनके लिए क्या कुछ प्रावधान किया गया था, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि देखिए 1 अप्रैल 2010 को जब पूरे भारत में आरटीई एक्ट को जब लागू कर दिया गया केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके, पूरे भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। तब देखिए उस समय एनसीटीई को ये बोल सकते हैं ज़िम्मेदारी दी गई कि आपका ये काम है कि आप देखिए 3 महीने के अंदर-अंदर ऐसी न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित कीजिए जो कि सभी शिक्षकों की नियुक्ति पे लागू की जाएँ। और देखिए इसी क्रम में 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई का आरटीई एक्ट का पहली अधिसूचना जारी होती है। और देखिए जिस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया था कि देखिए टीईटी की अनिवार्यता और आज के जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उस पर अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। लेकिन देखिए इसमें इसका जो पैरा 5 था और इससे पूर्व नियुक्तियों के शिक्षकों के बारे में कुछ कहा जा रहा था। देखिए, निश्चित रूप से 23 अगस्त 2010 को जो कि नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, उसमें कुछ कमियाँ भी थी। उन कमियों को दूर करते हुए एक एक अमेंडमेंट नोटिफ़िकेशन 29 जुलाई 2011 को लाया गया था, जिसमें कि जो कि 23 अगस्त 2000 की कमियाँ थी, उन कमियों को दूर करने का काम उसमें किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको सबको बता दूँ कि देखिए उन्हीं कमी में जो कि 23 अगस्त 2010 का नोटिफ़िकेशन था, उसका पैरा 5 देखिएगा तो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। उसके जगह पे देखिए नया पैरा 5 ऐड किया गया और उसके 2 सब क्लॉज़ेज़ को उसमें ऐड कर दिया गया, सब पैरा को ऐड कर दिया गया। यहाँ पे देखिएगा तो एनसीटी की अधिसूचना 2011 में जो जारी की गई, उसमें जो हमारा पैरा 5 जो बदला गया, उसमें क्या रिप्लेसमेंट हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 जुलाई 2011 को जो पैरा 5 2010 के में आया था, उसमें पूर्णतः हटा दिया गया था। उसके स्थान पे अमेंडमेंट नोटिफ़िकेशन का न्यू पैरा जो 5 था, उसे देखिए लागू किया गया था। 2010 की अधिसूचना की कमियों को पूर्णतः दूर करने का काम अमेंडमेंट नोटिफ़िकेशन 29 जुलाई 2011 में किया गया था। अब इसमें आगे और देखिएगा तो इस पैरा 5 को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, जैसे मैंने आपको बताया है कि पैरा ए और पैरा बी 2 सब क्लॉज़ में इसको डिवाइड किया गया। अब जो पैरा ए था इसमें इसमें देखिए टाइम ऑफ वैकेंसी ज़रूर था, उससे संबंधित था। और जो इसका पैरा बी था वो देखिए सब्जेक्ट बेस जो रूल्स बने से उससे संबंधित था। इसको थोड़ा और डीप में समझने का प्रयास करेंगे, देखिएगा जो सब पैरा 5 था जो 29 जुलाई 2011 के अमेंडमेंट जोड़ा गया था, उसको देखिए सब पैरा 5 में जो टाइम की बात की गई थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि भर्ती का विज्ञापन मतलब कि एडवर्टाइज़मेंट जो है वो 29 जुलाई 2011 या फिर उनके मूल अधिसूचना इससे पहले जारी हो चुके हैं, तो नियुक्ति प्रक्रिया जो है पुरानी प्रक्रिया के तहत ही होगी। अर्थात देखिए 29 जुलाई 2011 के पूर्व अगर आपका विज्ञापन जारी हो चुका है, तो आपकी नियुक्ति जो है एनसीटी रेगुलेशन 2001 के तहत ही होगी। ये देखिए 2011 का अमेंडमेंट नोटिफ़िकेशन 29 जुलाई 2011 को जारी जब किया गया था, तो उसमें स्पष्ट रूप से पैरा 5 पार्ट ए में कहा गया है। देखिए इस बात को अभी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखते हैं पैरा बी में क्या गया था, जो कि जो पैरा बी था वो सब्जेक्ट बेस्ड रूल को बना था। इसमें टीटी अनिवार्यता को मुख्य रूप से एक कहा गया कि टीटी जो अनिवार्यता होगी वो देखिए जो हमारे अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, जो हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे भाषा, गणित, मैथ, सोशल स्टडी, इन सभी में टीचरों की वैकेंसी के लिए 100% कंपल्सरी रहेगा। मतलब कि जो भी मेन सब्जेक्ट है उसके लिए हमारा जो टीटी होगा वो अनिवार्य है। ऐसे सब्जेक्ट के टीचर अगर आप नियुक्ति कर रहे हैं तो टीटी परीक्षा अनिवार्य होगी। लेकिन देखिए ऐसे टीचर जो हमारे पीटी टीचर हैं, फिजिकल टीचर हैं, कला के टीचर हैं, गृह विज्ञान के टीचर, सेल्फ टीचर हैं, इनके लिए देखिए छूट देते हुए कहा गया है कि राज्य जो है जो इनके लिए नियम बनाएगा, उनको जब तक एनसीटी इनके लिए कोई विशेष गाइडलाइंस नहीं ली जाती हैं, तब तक राज्य के जो नियम है उसे ही फॉलो करना होगा। तो मेनली यहाँ से जो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है उनके लिए टीटी कंपल्सरी की बात पैरा 5 में कहा गया था। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो भी मुख्य श्रेणी के विषय इसमें मानेंगे, लैंग्वेज टीचर मानेंगे, सोशल स्टडी हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब कि मुख्य रूप से आप समझिए कि फिजिकल टीचर और गृह विज्ञान, कला, सेल्फ को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे टीचर हैं, उन सभी का 29 जुलाई 2011 के नोटिफ़िकेशन में इनका जो भी से पैरा 5 था, इसमें जो है टीटी को अनिवार्य कर दिया गया था। अब इसी बात को थोड़ा-सा और डिटेल हम बात करें तो कि आप देखिएगा कि जो नई अधिसूचना यहाँ पे लागू की गई थी, देखिए वो नई अधिसूचना में शिक्षक हमारा जो होगा देखिए उसको 29 जुलाई 2011 के बाद तो 100% टीईटी पास करना ही का है। और इसके पूर्व नियुक्त शिक्षक को एनसीटीई के रेगुलेशन 2001 के तहत ही नियुक्त रहेंगे, उनके लिए टीईटी मैंडेटरी नहीं होगा। टीईटी किसी भी प्रकार से उनके लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये 29 जुलाई 11 में ही देखिए अमेंडमेंट नोटिफ़िकेशन स्वीकार किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कि किस बेस पे बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपका नियुक्ति 2011 के पहले है तो टीटी आपने बाध्यकारी नहीं है, और अगर आपका नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के बाद है तब आपका नियुक्ति के लिए देखिए टीटी अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अपडेट के साथ।